हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आरती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक प्यारी सी और छोटी सी क्लास में। हिंदी व्याकरण में हमने कल संज्ञा कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है इस छोटी सी क्लास में। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सर्वनाम। बढ़िया तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो भाई सर्वनाम की अगर मैं बात करूँ, सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों होता था? हमने कल संज्ञा पढ़ी थी। तो संज्ञा क्या है भाई? सबका नाम। अगर मान के चलो यहाँ पर मैं किसी का भी एक उदाहरण ले लूँ, चलो भाई यहाँ पर बच्चा बोल रहा है गगन, तो अगर मैं गगन का उदाहरण ले लूँ कि गगन एक अच्छा लड़का है, गगन रोज स्कूल जाता है, गगन रोज पढ़ता है, गगन बहुत ही ईमानदार है। तो यहाँ पर गगन गगन जो है संज्ञा शब्द की जो है, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति बार 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 हो रही है। तो यहीं पर सर्वनाम शब्द आते हैं। सर्वनाम शब्द वे कहलाते हैं जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि बहुत बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए आ जाता है विकल्प में और आप उसी को टिक कर देते हैं। नहीं, वो नहीं टिक करना है। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर भाई, हम ना बढ़िया तरीके से देखो PYQs भी करने वाले हैं इसी में, और इसी में ही हम बढ़िया तरीके से थ्योरी भी समझने वाले हैं। अगर मैं यहीं आपको कहूँ, देखो सूरज एक अच्छा लड़का है, सूरज क्रिकेट खेलता है, सूरज बाहर भी घूम जाता है और सूरज से अच्छा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बार 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 यहाँ पर सूरज जो है आ रहा है, सूरज जो है यहाँ पर बार बार आ रहा है। अब ये जो सूरज की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और वही हमारा सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर सूरज एक संज्ञा हो गई। भाई सूरज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो है, सूरज की जैसा कोई और नहीं होगा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई मैम, बिल्कुल हो गई। एक अच्छा लड़का है, वह, और ये वह शब्द ही यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने भी जाता है, और उससे अच्छा कोई नहीं। तो ये सब क्या है? ये हमारे सर्वनाम के शब्द हो गए। मैम बिल्कुल आ गया। तो सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम, यह वह, मैं तुम हम कोई जो सो, ये जो शब्द दिखेंगे आपको, ये क्या होंगे? सर्वनाम कहलाते हैं। अब फटाफट से एक बार सर्वनाम की परिभाषा लिखो। सर्वनाम की यहाँ पर परिभाषा लिखो। यहाँ से आपको सर्वनाम की परिभाषा क्या लगी मुझे बताओ फटाफट से मुझे बताओ कि भाई क्या लगी। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग लिखो कि वे शब्द जो संज्ञा के, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब दूसरी अच्छी सी परिभाषा और बताओ। ठीक है, एक दूसरी अच्छी सी परिभाषा और बताओ मैम, जिससे हमें बिल्कुल ये समझ में आ जाए कि हाँ हमें ये ही लिखनी है। ठीक है, ये ही लिखनी है। तो दूसरी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। दूसरी परिभाषा क्या होगी? यहाँ पर दूसरी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। लिखो यहाँ पर दूसरी परिभाषा ये हो सकती है, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, ठीक है, वृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप सभी को? बताइए फटाफट से।
हाँ, आ गई आपको समझ में कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, किसका करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम को यहाँ पर हाईलाइट कर दो कि किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। क्या करने के लिए, पुनरावृत्ति रोकने के लिए, ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति रोकने के लिए। अभी हमने बताया भी था उदाहरण के साथ कि राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज खेलता भी है, तो राम तो अच्छा लड़का है, वह रोज खेलता है, ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं हम, अगर हम बात करें तो सर्वनाम के भेदों की बात करें तो भाई सर्वनाम के भेद कितने होते हैं मैम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बताओ भाई, सर्वनाम के भेद पर अगर हम बात करें, सर्वनाम के भेद बताओ मुझे फटाफट से, कितने होते हैं सर्वनाम के भेद मैम, कितने होते हैं मैम, सर्वनाम के टोटल भेद होते हैं 6। ठीक है, 6 होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इतना तो आपको याद ही करना पड़ता। चलो भाई, सर्वनाम के भेद होते हैं। चलो अब पहला मुझे बताओ कौन कौन सा होगा, फटाफट से बताएंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर आपके भेद जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, बताइए। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर सर्वनाम के, पहला बताओ यहाँ पर क्या होगा, पहला बताओ मुझे फटाफट से, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ भाई, सर्वनाम के भेद जो है वो कौन कौन से होंगे, बताइए जल्दी से। तो मैम क्या होगा, सबसे पहले होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा बताओ फटाफट से क्या होगा मैम, दूसरा यहाँ पर लिख लो मैम, निजवाचक सर्वनाम। चलो भाई, बहुत बढ़िया मैम। तीसरा यहाँ पर लिख लो, तीसरा यहाँ पर लिख लो प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैम चौथा यहाँ पर लिख लो पुरुषवाचक सर्वनाम। बताओ पांचवा, बताइए फटाफट से मैम। पांचवा यहाँ पर लिख लो, पांचवा यहाँ पर क्या लिखो बताओ फटाफट से, संबंध लिख लो। ठीक है, पांचवा यहाँ पर लिख लो संबंधवाचक। और मैम छठा हमारा हो गया निश्चय, तो हो गया मैम, अनिश्चय नहीं लिखा आपने, हाँ अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। अच्छा बहुत बढ़िया मैम, ये तो हमें समझ में आ गई बात, आ गई इतनी समझ में बात। तो अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं एक बीच में लाइन खींच दूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ मैं आपके लिए एक बीच में लाइन खींच दूँ, लाइन खींच दूँ और लाइन खींच दूँ इस वाले से। ठीक है, इस वाले से लाइन खींच दो। चलो भाई, बहुत सॉरी टू इनेबल, लाइन इनेबल नहीं हो रही है भाई। चले भाई, यहाँ पे खींच देते हैं, ये दिख गई। ठीक है, ये दिख गई आपको, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर चलते हैं सर्वनाम के शब्द पर। ठीक है, सर्वनाम के शब्द बताओ कितने होते हैं फटाफट से, टोटल जल्दी से बताओ के शब्द। तो अगर सर्वनाम के शब्द की बात करूँ तो कितने होते हैं, 11 सर्वनाम के शब्द होते हैं। हमेशा याद रखना, भेद होते हैं 6 और सर्वनाम के शब्द जो होते हैं वो होते हैं 11। ठीक है, सर्वनाम के शब्द जो होते हैं वो 11 होते हैं और भेद हमेशा कितने होते हैं, 6 होते हैं। इतनी बात को समझ में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहीं पर कहूँ कि मैम शब्द क्या होते हैं, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में लगते हैं हमारे यह और वह शब्द लगते हैं। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगी, प्लस कारक की विभक्ति हो जाएगी, प्लस कारक की विभक्ति हो जाएगी, कारक की विभक्ति, जैसे कि ये वे उन्होंने, ऐसे ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलो भाई, अब समझो जो सही शब्द होंगे, निजवाचक सर्वनाम में होगा अपना। ठीक है, आप शब्द आएगा, आप खुद के लिए। ठीक है, स्वयं के लिए। प्रश्नवाचक में शब्द के शब्द होंगे कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या, समझ रहे हो बात को, कौन और क्या। अब पुरुषवाचक के शब्द होंगे मैं और तू, मैं और तू। ठीक है, संबंधवाचक के होंगे जो और सो, जो और सो। अनिश्चयवाचक के होंगे कौन, कौन नहीं, कुछ और क्या होंगे, हाँ कुछ होगा। और बताओ फटाफट से, निश्चयवाचक के क्या होंगे, अनिश्चयवाचक के कुछ और कोई। ठीक है, कुछ और कोई होगा, कुछ और कोई होगा। तो कितने हो गए टोटल बताओ यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। तो 11 शब्द होते हैं टोटल सर्वनाम के, कितने होते हैं, 11 शब्द होते हैं और 6 भेद होते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निश्चयवाचक में यह वह,
निजवाचक में आप, प्रश्नवाचक में कौन क्या, और पुरुषवाचक में मैं तू, और अगर बात करें हमारा संबंधवाचक में जो सो, जो नहीं जो सो। ठीक है भाई, ये बता दिया करो कि कुछ मिस्टेक है मैम। ठीक है, तो जो सो, और अगर बात करें अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद हमारे 6 कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, सर्वनाम के भेद हमारे 6 कहलाते हैं। चले भाई आगे। आगे मैं आपको बताऊं कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से बैच चला हुआ है। ई बुक्स मिलेगी, कर्तव्य 2.0 बैच भी इसमें फ्री मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड है। बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी कवर कर सकते हो। फॉर्मूला बुक मिलेगी, मैथ्स प्लस रीजनिंग की, जीके जीएस की बुक मिलेगी, 15 PYQ की PDF में मिलेगी, और बढ़िया तरीके से इसमें मॉक टेस्ट भी होंगे आपके। तो ये मात्र और मात्र आपको 699 में मिल रहा है। अगर AC10 कूपन कोड यूज़ करोगे तो बढ़िया डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। चले भाई, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से अब चलते हैं भाई। हमने कहा था कि सर्वनाम के भेद, तो पहला हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। तो सर्वनाम के भेद हैं, हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होंगे उसके भी भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला भेद, हम पहले भेद पर चल गए, हम पुरुषवाचक पर। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। मैम 3 भेद कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लिखो यहाँ पर कि मैम इसके भी क्या होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। 3 कौन से? पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है यहाँ पर अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। आ गई समझ में बात? इतना। अब देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष में अगर बात आएगी तो उत्तम पुरुष में हमेशा आती है मैं और हम। मैं से हम की आती है। इसमें आएगी तू से। ठीक है, तू से, तू तेरा, मतलब कि जब बात कर रहे हो दूसरे से बात कर रहे हो। और इसमें आती है तू, तुझे। ठीक है, तुझे, तेरा, तुझको, आप भी आएगा। आप यहाँ पर दूसरों के लिए। ठीक है, दूसरों या बड़ों के लिए। ठीक है, बड़ों के लिए प्रयोग होता है, बड़ों के लिए, आदर के लिए। ठीक है, आदर देने के लिए। मैं से मेरा। ठीक है, यहाँ पर मेरा, मुझे, मुझको, जितनी भी कारक विभक्ति होगी, मुझको। ठीक है, हमसे होगा हमारा। ठीक है, हमसे, हमको चुरा लो, वो सुना है ना आपने? हाँ, पुरुषवाचक में वे, ये। ठीक है, उन्होंने, उनको। ठीक है, ये शब्द जो होंगे ये पुरुषवाचक में आएंगे। समझ में आ गई बात? अब पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लो एक बार। अब मैं परिभाषा की, मैम अब परिभाषा बताओगे आप? बिल्कुल भाई, परिभाषा अब नहीं बता सकते क्या हम? जब हमने ये शब्द बता दिए तो परिभाषा हम अब नहीं बता सकते क्या? बताओ। अब ये समझ में आ गया क्या? आप मुझे ये बताओ फटाफट से, इतना समझ में आ गया क्या आपको? इतना समझ में आ गया तो बताओ फटाफट से कि मैम आ गया। ठीक है, इतना बताओ कि समझ में आ गया क्या यहाँ तक? चले भाई, अब पुरुष वे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं। देखो यहाँ पर वे सर्वनाम जो वक्ता, ठीक है, वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं। ठीक है, अन्य व्यक्ति का बोध कराए। अब देखो, अब मैंने कहा कि यहाँ पर वक्ता, श्रोता, बोलने वाला होता है हमेशा उत्तम पुरुष में जो बोलता है। जो सुनता है वो होता है हमेशा मध्यम पुरुष में, वो बोलता है वक्ता, श्रोता। और यहाँ पर क्या होगा, वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष क्या बता किसके बारे में बात कर रहे हो वो वहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें वक्ता, श्रोता और अन्य के बारे में बोध हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के साथ आपको कहूँ कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम भी कल स्कूल मत नहीं जाना, और वो भी कल स्कूल नहीं जाएगा। तो वक्ता हो गई मैं, श्रोता हो गया जिसको मैंने कहा कि तुम कल स्कूल मत जाना, और जो अन्य की बात आएगी वो भी कल स्कूल नहीं जाएगा। इस तरीके से हमारे क्या हैं,
उदाहरण हो जाते हैं। अब भाई उदाहरण के साथ, ठीक है, अब मैं अब यहाँ पर एक वाक्य कहूँ, ठीक है, वह अच्छी लड़की है, ठीक है, तुझे कम खाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर दूसरे को कहूँ कि तुझे कम खाना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर कहूँ वाक्य में उदाहरण में दे के कहूँ यहाँ पर कि तुझे कम खाना चाहिए, तुझे कम कम खाना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए। तो कौन सा हो गया, ये मैं बोल रही हूँ और किसको बोल रही हूँ, तुझे बोल रही हूँ। तो यानी कि बताओ यहाँ पर वह अच्छी लड़की है, वह अच्छी अच्छी लड़की लड़की है, ठीक है। अब बताओ, अब देखो मैंने तुम्हें 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 कहा था, ठीक है, कहा था कि कि वह अच्छा नहीं है, वह कि वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब मेरे को वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर नहीं है, अब देखना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखना। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन कौन सा क्या क्या उदाहरण होगा, बताइए मुझे इसमें से कौन कौन सा उदाहरण होगा। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर कहूँ कि तुझे कम खाना चाहिए, तो किसका है, मध्यम का है ना, तुझे आ रहा है, ठीक है, तुझे आ रहा है, मध्यम का है। वह अच्छी लड़की नहीं है, तो ये अन्य पुरुष का हो गया, अन्य पुरुष का हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष का, यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष का उदाहरण, तुझे यहाँ पर क्या हो गया, मध्यम पुरुष का, ठीक है, मैंने तुझे बताया था मध्यम पुरुष का, और वो अच्छी लड़की नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, अन्य आ गया तीनों उदाहरण। तो आगे तीनों उदाहरण, तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको, वक्ता श्रोता और अन्य की बात हो रही हो और वहां पर ये शब्द लग रहे हो, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमसे, हमको, ये शब्द आएंगे। मध्यम पुरुष में तू, तुझे, तेरा, तुझको, आप, ये सारे शब्द आएंगे, ठीक है। अन्य पुरुष में अब देखो, ये आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी, अब बताओ यहाँ पर आप चाय लोगे या कॉफ़ी, ठीक है, या कॉफ़ी। अब बताओ ये किसके लिए हो रहा है, ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप शब्द का दूसरों के लिए, आदर के लिए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मध्यम पुरुष का उदाहरण हो गया। आ गई समझ में बात आपको। मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा क्लियर हो गया। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर बात करें यहाँ पर जहाँ से मैं से हम की विभक्ति प्रयोग होगी वहाँ पर उत्तम लगेगा। जहाँ से तू या तेरा, तुझे, आप, ये शब्द हो गए वहाँ पर मध्यम प्रयोग होगा। और अन्य यानी कि जो वहाँ पर है ही नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपको समझ चले भाई। अब देखो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के द्वारा जाऊँ। यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अपने के लिए हमेशा क्या प्रयोग होगा, मैं, मेरा, मुझे आदि, और ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के उदाहरण है। सामने वाले के लिए तू, तेरा, तुझे, आप आदि, ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। अन्य पुरुष के लिए वह, उसका, यह है, ये शब्द किसके लिए है, अन्य के लिए है, ठीक है, अन्य के लिए है। बहुत समझ में आ गया, ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब देखो, तू कहता है तो ठीक ही रहेगा, तू कहता है तो तू कहता है, यहाँ पर उत्तम नहीं आएगा, यहाँ पर मध्यम आएगा, ठीक है, यहाँ पर मध्यम आएगा। तू कहता है तो। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है, तो मेरा नाम है आशीष, तो यहाँ पर उत्तम आएगा, यहाँ पर उत्तम आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये सही कर लेना, ठीक है, उत्तम आएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, मैंने उत्तम हो गया, आपको मध्यम होगा, और वह पढ़ने में अन्य, ठीक है, किसी और के बारे में बात हो रही है। आ गया समझ में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। आ गया आपको। अब चलते हैं किस पे, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात पर। तो मैंने इसके शब्द बताए थे आपको, इसके शब्द बताए थे, यह, ये, वे और वे। अब देखो यहाँ पर समझो, यह तो होता है, यह होता है पास की चीज़ों के लिए प्रयोग। यह हमेशा आपको पास की चीज़ों के लिए होगा, पास की चीज़ों के लिए, ठीक है, पास की चीज़ों के लिए। और ये हमेशा वस्तु के लिए प्रयोग होगा। निश्चयवाचक हमेशा वस्तु के लिए प्रयोग होता है, वस्तु के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। किसी भी प्राणी के लिए ये नहीं होता, प्राणी के लिए नहीं होता, ठीक है। अब देखो निश्चयवाचक है, चलो भाई, ठीक है, वस्तु के लिए लिख लेना यहाँ पर। चलो भाई, अब देखो, पास की चीज़ों के लिए, और वह होगा हमेशा दूर की चीज़ों के लिए, दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए समझ में आ गया।
के लिए। अब बहुत बढ़िया आ गया होगा आपके समझ में। अब देखो, यह मेरा पेन है, यह मेरा क्या है, पेन है, तो ये निश्चितता दर्शाई गई है। वह मेरी घड़ी है, निश्चय दर्शाई गई है। वे पुस्तक मेज पर पड़ी है, यह मेरा क्या है, घर है। वह गाड़ी खराब है। तो दिख रहा है आपको, ये सब आपको दिख रहा है क्या, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आ गई बात आपको। चले आगे। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। अगला देखो, अगला क्या है, अनिश्चय सर्वनाम। तो अनिश्चय सर्वनाम, सर्वनाम की अगर हम बात करें, यहाँ किसी व्यक्ति वस्तु को संकेत नहीं होता। ठीक है, और भाई ये क्या है, ये निश्चित व्यक्ति और वस्तु की तरफ संकेत नहीं होता। वर्ड शब्द इसके आएंगे, कोई, कुछ, कुछ न कुछ, ऐसे शब्द दिखेंगे आपको। ठीक है, निश्चितता प्रकट ही नहीं होती। दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, दाल में कुछ काला है। ठीक है, लिख लो, दाल, दाल में कुछ काला है, कुछ क्या है, कुछ काला है, कुछ काला है। कोई तो बाहर आया है, कोई, कोई तो बाहर आया है, बाहर आया है, आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, कोई तो बाहर आया है। कुछ हमेशा किसके लिए होगा, कुछ। ठीक है, कुछ और कोई। अब यहाँ पर शब्द है। अब मुझे ये बताओ, कोई और कुछ का प्रयोग कैसे होगा, कोई और कुछ का प्रयोग यहाँ पर कैसे होगा, मुझे ये बताइए जल्दी से, जल्दी से मुझे ये बताइए, कोई और कुछ का प्रयोग यहाँ पर कैसे होगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो, कोई हमेशा बच्चा यहाँ पर प्राणी के लिए होगा, और कुछ हमेशा यहाँ पर वस्तु के लिए होता है। कुछ का प्रयोग कुछ वस्तु के लिए होगा। ठीक है, कुछ, और यहाँ पर कोई जो होगा वो प्राणी के लिए होगा। किसके लिए होगा, प्राणी के लिए होगा। ये बात समझना, ये बात क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई तो आया है, कोई तो बाहर खड़ा है, उस, ठीक है, कोई तो बाहर खड़ा है, दाल में कुछ काला है। समझ गए बात को। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो, जहाँ पर क्या हो, प्रश्न पूछने का बोध हो। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसको, किसने, किससे, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, कहाँ, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसको, किसका। ठीक है, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हिंदी के अध्यापक का क्या नाम है, तो प्रश्नवाचक है। आपने क्या खाया, देखो तो कौन आया है। ठीक है, आपने क्या पहना है, बाहर कौन आया है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, चलो भाई, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, कौन खड़ा है, फटाफट से बताओ तुम भी। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है। ठीक है, नाम है। तुम्हें किसने बुलाया। ठीक है, तुम्हें किसने बुलाया, किसने बुलाया, किसने बुलाया, बुलाया। तुम कौन हो, तुम कौन हो। ठीक है, ऐसे सब। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे प्रश्नवाचक के होते हैं, जहां भी आपको प्रश्न का बोध लगे। संबंधवाचक में, संबंधवाचक में आपको शब्द दिखेंगे, जो, सो, जैसा, जिसकी, ऐसे। जो, सो, जैसा, जैसा, जैसी, जैसी, जिसकी, जिसकी, ऐसे शब्द दिखेंगे। ठीक है, जिसकी, जिसका। तो यहाँ एक शब्द वाक्य दूसरे से क्या है, संबंध बताया जाता है। ठीक है, एक से दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताया जाता है। जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, तो जो और वह, ठीक है, उसके साथ संबंध। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ में आ गया। जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ में आ जाएगा। आगे बात, तो ऐसे जब भी आपको ऐसे संबंध दिखे, जब भी आपको ऐसे संबंध दिखे, देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, जो सोवेगा वो खोवेगा, बताओ भाई, जो सोवेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा, वो खोवेगा। ठीक है, खोवेगा। जैसी, जैसी, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बताओ, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। ये शब्द दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये शब्द क्या है, सब संबंधवाचक में आते हैं। जो, जैसा, जिसकी, जिसके, जिससे, ये शब्द ऐसे दिखेंगे आपको, ये हमेशा संबंधवाचक में आएंगे। निजवाचक, निज का अर्थ ही क्या होता है, अपना। निज का अर्थ होता है अपना, अपना। ठीक है, अपना, आप स्वयं के लिए। ठीक है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए। ठीक है, स्वत के लिए,
स्वत के लिए, ये शब्द जो होंगे ये हमारे निज अपना ही होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है। ठीक है, वर्ड्स आगे अपना, अपने, अपनी, स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द आएंगे। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप खाना बना रहा हूँ, मैं खाना खुद बना रहा हूँ, मम्मी खुद, मम्मी, माँ खुद खुद खाना बनाती है। माँ क्या है, खुद खाना बनाती है। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। ठीक है, करूँगा। ठीक है, इस तरीके से करूँगा, समझ में आ गया। ये जब भी आपको स्वयं खुद के लिए करता, खुद के लिए, अपना, खुद के लिए, स्वयं, अपना, आप, यहाँ पे मैंने एक चीज़ भी कही थी आपको, आप का प्रयोग यहाँ जब करता खुद के लिए करे, खुद के लिए करे, खुद के लिए करे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खुद के लिए आ जाएगा निजवाचक। ठीक है, निजवाचक आ जाएगा। जब दूसरों के लिए करे, जब दूसरों के लिए करे, ठीक है, दूसरों के लिए करे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मध्यम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई कि समझाऊं? बहुत बढ़िया तरीके से आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे पूरे क्लियर हो गए। पुरुषवाचक हमने पढ़ लिया, निश्चयवाचक हमने पढ़ लिया। ठीक है, निश्चयवाचक हमने पढ़ लिया, निजवाचक हमने सारे के सारे सर्वनाम पढ़ लिए। देखो ये रहा, उत्तम पुरुष में अगर हाँ बात करेंगे तो मैं आएगा। ठीक है, मैं से सारी संबंधित, मैं से हम तक का। ठीक है, मध्यम पुरुष में तू, तेरा, तुझको, तुझसे। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उन्होंने, उसका। निश्चयवाचक में यह, वह। ठीक है, जब भी आपको दिखते हैं, जब भी मैंने कहा है, जब भी आपको प्राणियों के लिए बोध हो तो भी ये अन्य पुरुष का लगता है, और जब भी आपको वस्तुओं के लिए दिखा हो तो आपको यह, वह, ये वाला लगेगा। यह पास के लिए और वह दूर के लिए। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए। समझ में आ गई बात। अनिश्चय में कोई, कुछ, कोई तो है, कुछ तो है। ठीक है, कौन और क्या प्रश्नवाचक के, जो, सो संबंधवाचक के और अपने के लिए निजवाचक का प्रयोग होता है। आ गई समझ में बात? बताइए फटाफट से। इतनी बात हुई आपको क्लियर कि सर्वनाम जो है मैम हमें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। चले भाई, अब चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ बढ़िया तरीके से। अब हम इनके प्रश्न करने वाले हैं। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। वे आम के पेड़ है। अब बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? फटाफट से बताएंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक होगा, अरे निश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा या संबंधवाचक होगा? वे आम के पेड़ हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा जो है सर्वनाम होगा? फटाफट से बताओ भाई, इसका क्या होगा जल्दी से। वे आम के पेड़ है, तो यह, वह, ये, वे, ये किस में आएगा जल्दी से बताइए। निश्चयवाचक में, निजवाचक में, प्रश्नवाचक में, कौन से में आएगा? तो वे आम के पेड़ है, तो यहाँ पर वे शब्द किसके लिए आएगा? निश्चयवाचक के लिए आएगा। ये है, वह, यह, वह और ये, वे। ठीक है, ये, वे, ये हमेशा किसके लिए आते हैं? निश्चयवाचक के लिए आते हैं। और मैंने कहा था वस्तु के लिए क्या प्रयोग होगा? निश्चयवाचक होगा। और वे जो होते हैं वे दूर के लिए होता है, ये प्रयोग दूर के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, निजवाचक हमेशा अपने के लिए आप शब्द आएगा। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये शब्द पूछे जाएंगे जिसमें आपको लास्ट में प्रश्नवाचक दिखता हो। संबंधवाचक में जो, सो, जो खड़ा है वह कल आया था, जो खड़ा है वह मेरा भाई है, ऐसे शब्द दिखेंगे आपको। चले भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, संकेत सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो संकेत सर्वनाम किसे कहते हैं? यह मेरा भाई है, यह मेरी माता है, वह मेरी दुकान है, वह मेरी गाड़ी है। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पर निश्चयवाचक को ही
वाचक का दूसरा नाम, निश्चयवाचक का दूसरा नाम संकेतवाचक भी होता है। क्या होता है? संकेतवाचक भी होता है, संकेतवाचक भी होता है। अब किसका होगा मैम? निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम संकेतवाचक भी होगा। आगे समझ में बात? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से चले भाई, यह मेरी किताब है। अब बताओ इसमें क्या होगा? यह मैंने कहा था अभी आपको, यह, वह, ये और वे, ये शब्द आपको मिल जाए तो ये किस में आएंगे? बताओ किस में आएंगे? यह, वह, ये, वे आपको मिल जाए तो ये किस में आएंगे? तो मैम किस में आएंगे? अभी आप बता रहे हो निश्चयवाचक में आएंगे। ठीक है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक में आएंगे। भाई संकेत ही तो दे रहे हैं, संकेत ही तो दे रहे हैं, तो इस संकेतवाचक में आएंगे। आ गई समझ में बात? चले भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्वयं ही वहीं से आया हूँ, मैं स्वयं ही वहीं से आया हूँ। अब बताओ यहाँ पर इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रयोग क्या होगा? अच्छा, जब भी आपको स्वयं दिखा मिल जाए, आप दिख जाए, खुद दिख जाए, खुद भी दिख जाए, या और क्या है, अपने 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 आप दिख जाए, ठीक है, अपने आप दिख जाए, ये शब्द दिख जाए, तो ये हमेशा किसके लिए लगते हैं? निजवाचक में लगते हैं, क्योंकि मैम निजवाचक का ही नाम क्या है? निजवाचक का नाम होता है आप खुद के लिए। ठीक है, आप जब भी आप खुद के लिए लग रहा है तो वहाँ पर आपको निजवाचक लगाना है, जब दूसरों के लिए तो वहाँ पर आपको मध्यम पुरुष लगाना है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? निजवाचक सर्वनाम क्या है? सही हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चले भैया अगला, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। बताइए भाई, शीला अपने कपड़े जो है वो स्वयं धोती है, तो निजवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा। बताइए फटाफट से क्या होगा इसमें? शीला जो है, मैं अपने आप जो है पढ़ लेती हूँ, ठीक है, मैं अपने आप अपना खाना बना लेती हूँ, मैं स्वयं ही दिल्ली चली जाऊँगी, मैं खुद ही खाना खा लूँगी, मैं खुद ही ये काम कर लूँगी। अब बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? तो मैम यहाँ पर निज होगा, क्योंकि निज हमेशा अपने के लिए प्रयोग होता है। आपके घर में स्वयं आया है, आपके घर में मैं स्वयं आया था। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। आपके घर में मैं स्वयं आया था, मैं आपको स्वयं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको स्वयं पढ़ाना चाहती हूँ। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा फटाफट से। तो भाई अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या होगा? मैम निजवाचक ही तो होगा। ठीक है मैम, स्वयं के बारे में बात हो रही है, मैम स्वयं के बारे में बात हो रही है। वह दूसरों की नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। अधोरेखित यहाँ पर अपने आप होगा। को सर्वनाम का प्रकार बताइए क्या होगा? संबंध होगा, पुरुष होगा, निश्चय होगा, निजवाचक होगा। बताइए फटाफट। वह दूसरों को नहीं अपने आप को ही सुधार रहा है। बताइए यहाँ पर। बताइए भाई फटाफट से कौन सा होगा इसमें? जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। वह अपने आप नहीं स्वयं को सुधारो, तो अपने आप यहाँ पर क्या है? तो वही होगा भाई। अपने आप का शब्द किसके लिए लगता है मैम? निजवाचक के लिए ही तो लगता है। अभी आपने बताया था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है? अपने आप। तो अपने आप में हमेशा निजवाचक के लिए ही प्रयोग होगा। ठीक है, चले भाई अगला। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे घर भी भिजवा दीजिए। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे घर भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रयोग बताइए कहाँ होगा? तो आपके घर में क्या होता है? आपके घर में इतना दूध होता है। ठीक है, बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक है, इतना दूध होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर मैं कहूँ इतना होता है और कुछ, अब ये किस में आएगा? आपके घर में इतना दूध होता है और कुछ होता है, क्या पता कितना होता है? क्या पता कितना है? यहाँ पर क्या है? क्या पता कितना होता है और क्या पता कितना भिजवा दे। ठीक है, क्या पता कितना भिजवाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ना तो दूध का पता और ना ये बताया कि कितना भिजवा दो, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। आपके घर में इतना दूध होता है, अरे बता देते
था आपके घर में 12 लीटर दूध होता है, 2 लीटर हमारे घर भी भिजवा दो। तो ये क्या है, ये पूरा निश्चय हो जाता है ना, निश्चय हो जाता। तो यहाँ पर अनिश्चय का बोध हुआ है। चले देखो बाहर कोई आया है, तो बताओ कोई, कोई और कुछ किसके हैं, कोई और जो है, कोई और कुछ किस शब्द के हैं, किस भेद के शब्द हैं, कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक होगा, संबंध होगा, निजवाचक होगा, अनिश्चय होगा। मैम निश्चय के तो मैम आपने यह और वह बताया था, मैम संबंध में बताया था आपने जो सो और प्लस सारी कारक की विभक्ति, ठीक है भाई। मैम निजवाचक में आपने बताया था अपना, ठीक है मैम, आप बताया था। मैम अनिश्चय में बताया था आपने कोई और कुछ, ठीक है, कोई और कुछ। तो मैम ये जो क्या है, कोई, कोई तो मैम बिल्कुल हमने बता दिया डी का है, कोई तो मैम हमने बता दिया क्या है, डी का है। बस इसी तरीके से आपको सारे जो है वो याद करने हैं। चले भाई अगला देखो, अगला यहाँ पर क्या है, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे घर भेज दीजिए। बताओ भाई, हैं सब तो मेहमान भगाने की बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि कुछ मेहमान हमारे घर भी भेज दीजिए। तो यहाँ पर वही शब्द है इतने और कुछ, तो किसके लिए कौन सा होगा यहाँ पर, संबंध होगा नहीं, ठीक है, अनिश्चय होगा नहीं, निजवाचक होगा नहीं, निश्चयवाचक होगा नहीं मैम, अनिश्चयवाचक होगा। मैम क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई चलो भाई बहुत बढ़िया। चले आगे अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई किस प्रकार का है, अनिश्चयवाचक का है। किस प्रकार का है, अनिश्चयवाचक का है। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी में कौन सा उदाहरण है, बताओ, संयुक्त होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, अनिश्चय होगा या यौगिक होगा, बताओ यहाँ पर कौन सा होगा फटाफट से। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, किसी, तो कोई किसी, हमें थोड़ी पता है किसी को भी बुलाओ, तो अनिश्चयी तो हो गया, यहाँ पर अनिश्चयी तो हो गया। चलो भाई, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। अब बताओ, जैसे और वैसे, वह चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित मान के चलो, जैसे और वैसे है। यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा, संबंध पुरुष या निश्चयवाचक। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। तो भाई क्या है, जो सो, जो सो की विभक्ति से ही तो जैसा वैसा बना, तो जो सो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मैम, संबंधवाचक हो गया, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। बहुत बढ़िया। चले आगे, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइए कौन से वाक्य में होगा। जो सोता है वो खोता है, जिसने परिश्रम किया है वह सफल हुआ है, हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, उपयुक्त सभी। बताओ भाई कौन सा होगा, फटाफट से बताओ जल्दी से। देखो उदाहरण मिल गए आपको, उदाहरण आपको मिल गए हैं। अब बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ठीक है, जिसने परिश्रम किया है वही सफल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको, देखो जो सो है बिल्कुल मैम, बिल्कुल है, जिसने और वह बिल्कुल है मैम, जैसी करनी वैसी भरनी बिल्कुल है मैम, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्या हो गया, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चले अगला, अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक का है, बताओ कौन सा शब्द यहाँ पर संबंधवाचक का होगा। कौन क्या है इसमें, जो कुछ यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक का है, अनिश्चयवाचक का है मैम। बहुत बढ़िया, अनिश्चयवाचक का है। आपका, ठीक है, देखो आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर मध्यम पुरुष का होगा, ठीक है, आपका मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, ठीक है। चले भाई, अब देखो कौन क्या आता है, कौन कौन आया है बताओ। तो कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक का होता है, प्रश्नवाचक का होता है। अब यहाँ पर एक ही बचा है मैम, जो, और जो क्या होगा, संबंध का होगा, संबंधवाचक का होगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो गया, ठीक है, जो हमारा सही हो गया। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, बताओ यहाँ पर क्या होगा, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। संज्ञा होगा, विशेषण होगा, सर्वनाम होगा, परिविशेषण होगा। तो मैम किस किस से यहाँ पर क्या होगा, सर्वनाम ही तो होगा। अभी हम यही तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम ही तो होगा। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, बताओ भाई फटाफट से, इसमें कौन सा होगा। इस पुस्तक को देखो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा।
अगर मैं कहूँ यहाँ पर देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो यह शब्द किसके लिए प्रयोग होता है यहाँ पर मैम? निश्चयवाचक के लिए प्रयोग होता है। तो बी विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो गया। बहुत बढ़िया। चले भाई आगे देखो, आगे निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चय सर्वनाम का सर्वनाम नहीं है? अनिश्चय, तो अनिश्चय में मैंने कहा था आपको कुछ आएगा और कोई आएगा, कोई आएगा और कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, ठीक है, कोई ना कोई भी आ सकता है, कोई ना कोई भी आ सकता है, कोई ना कोई भी आ सकता है। चलो भाई ये सब देखो, अब देखो कुछ भी, ठीक है, सब कुछ, या कुछ नहीं, या जो वह है, तो कौन सा नहीं आएगा? तो मैम यहाँ पर ये जो वह है ना, ये संबंध दर्शा रहे हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं? संबंध दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी गलत हो गया। क्या हो गया? विकल्प डी गलत हो गया। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम बताओ। यहाँ पर क्या है? कोई है और कोई पता नहीं, कोई का पता नहीं। भाई क्या पता है वहाँ पर नेहा कक्कड़ गा रही हो, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। तो किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का है? निजवाचक में निज हमेशा किसके लिए लगता है? आपके लिए लगता है, खुद के लिए लगता है, स्वयं के लिए लगता है, ठीक है, स्वयं के लिए लगता है, अपने आप के लिए लगता है, अपने आप के लिए लगता है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? तो तोर कोकर तही तुमन एकर, बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हो जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, बताओ यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वहाँ सीढ़ियाँ में कौन खड़ा है? वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है? तो कौन क्या है यहाँ पर? ठीक है, कौन का इस वाक्य में सर्वनाम पहचानो। तो सर्वनाम क्या है? वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है। तो वहाँ तो मैंने कहा था आपको, वहाँ तो यहाँ अव्यय होता है, वहाँ होता है अव्यय, ठीक है, अव्यय होगा। अब सीढ़ियों में कौन खड़ा है, तो कौन यहाँ पर क्या होगा? और कौन भी किसका होगा? अनिश्चयवाचक का होगा, अनिश्चयवाचक का होगा। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, अनिश्चयवाचक का होगा। चले भाई अगला देखो, यह काम मैं अपने आप ही कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या है? अपने आप ही कर लूँगा। तो अपने आप ही कर लूँगा मतलब निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप ही कर लूँगा मतलब निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे समझ में बात? चले भाई अगला देखो, अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? निजवाचक सर्वनाम से यानी कि अपने आप से, अपने आप से नहीं है, ठीक है, अपने आप से, स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है। देखो ये फाइलें मैं आप देखूंगा, ये फाइलें मैं आप देखूंगा, आप है मतलब खुद देखूंगा। कोई सज्जन आपका पता पूछ रहा था, कोई सज्जन आपका पता पूछ रहा था, ठीक है, ये सब के सब आप देख लेंगे, वे सब के सब आप देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर वे आप ही यह जिम्मेदारी संभाल लेंगे। तो भाई आपने आप ही, वे अपने आप ही संभाल लेंगे। ये भी है, ये भी है। अब देखो ये सब आप देख लेंगे, ठीक है, ये सब अपने आप अपना अपना खुद देख लेंगे। तो ये भी है। कोई सज्जन आपका पता पूछ रहा था, आपका पता पूछ रहा था, यहाँ पर मध्यम पुरुष लग रहा है, यहाँ पर क्या होगा? मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। कोई सज्जन, कोई तो सज्जन, कोई तो यहाँ पर क्या हो गया? कोई तो यहाँ पर हो गया अनिश्चय हो गया, ठीक है, अनिश्चय हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब फिर आपका पता पूछ रहा था, तो आपका पता यानी कि किसी को बोल रहे हो आप, आदर प्रणाम कर रहे हो, ठीक है, आदरणीय सम्मान दे रहे हो, आपका पता पूछ रहा था। चले तो यहाँ पर विकल्प सी सही, बी सही हो गया। चले भाई मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप यानी कि निजवाचक हो गया। चले भाई बहुत बढ़िया। वह आप ही चला गया, इस सर्वनाम का भेद का उदाहरण बताओ। तो ये भी निजवाचक होगा, वह आप ही चला गया, ठीक है, चला गया लिख लो, पूरा कर लो, ठीक है, चला गया। चलो भाई नेक्स्ट पे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद से सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो घनश्याम ने अपने आप, बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? निजवाचक ही तो होगा। घनश्याम ने अपने आप ही कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। चले भाई अगला देखो, शीला अपने आप कपड़े धोती है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? निजवाचक होगा। शीला खुद ही तो कपड़े धो रही है। बहुत बढ़िया। क्या किस तरह का सर्वनाम है? बताओ क्या क्या, ठीक है, क्या और कौन किसके शब्द हैं? ठीक है, कौन आया है दरवाजे पर, कौन है? तो ये प्रश्नवाचक जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाना है।
समझ में आ गई बात। चलिए अगला, अगला निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं। मैं, ताजा, सोना या हिमालय। तो सोना संज्ञा होगी, ठीक है, सोना संज्ञा होगी, हिमालय भी संज्ञा है, हिमालय भी संज्ञा है, और ताजा क्या है, ताजा विशेषण है, गुण है भाई, ठीक है, विशेषण है, ताजा क्या है, विशेषण है। मैं यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष का उदाहरण है। किसका होगा, उत्तम पुरुष का उदाहरण होगा, ठीक है। मैं, चलो भाई अगला देखो। आप ही सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, आदर प्रणाम सम्मान दिया जा रहा है कि आप आइए, आपकी सब राह देख रहे हैं। प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं होगा, संबंधवाचक बिल्कुल नहीं होगा, निश्चयवाचक बिल्कुल नहीं होगा, निजवाचक आपकी सब राह देख रहे होंगे। तो भाई आपकी सब राह देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर निजवाचक नहीं होगा, यहाँ पर आपकी सब राह देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तम पुरुष में चला जाएगा, ठीक है, उत्तम में नहीं, मध्यम पुरुष में, ठीक है, मध्यम पुरुष में चला जाएगा। भाई ये थोड़ा सा गलत है, इसको देख लेना, ठीक है, मध्यम पुरुष में चला जाएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, ठीक है, ये स्वयं के लिए नहीं है प्रयोग यहाँ पर। चले, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक बिल्कुल है, गुणवाचक है क्या, निजवाचक है क्या, प्रश्नवाचक है क्या मैम, गुणवाचक विशेषण का भेद होता है, ठीक है, विशेषण का भेद होता है, यहाँ पर हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चले आगे, अगला पुरुषवाचक सर्वनाम आप अंदर आकर बैठिए। तो आप अंदर आकर बैठिए, आप यहाँ पर दूसरों के लिए प्रयोग हुआ है, किसके लिए, दूसरों के लिए, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा, ठीक है, मध्यम किसका होगा, मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, आप, ठीक है, आप शब्द यहाँ पर हो जाएगा। चले अगला देखते हैं, अगला देखो, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर वक्ता बोलूँ तो वक्ता होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम, जिसमें मैं और हम आते हैं। अगर मैं यहाँ पर श्रोता बोलूँ तो श्रोता होता है यहाँ पर मध्यम, ठीक है, मध्यम, जो मध्यम होता है तू और आपके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अन्य बोलूँ तो वे और यह, ठीक है, और वह या वे, उन्होंने ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है, और ये अन्य पुरुष होता है, ठीक है, अन्य पुरुष होता है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। चले भाई अगला देखिए, मुझे किस वर्ग का है, तो मुझे होता है उत्तम पुरुष का, मैं, मेरा, मुझे, ठीक है, मुझे, मुझको, मुझसे, ये सारे शब्द किसके होते हैं, उत्तम पुरुष के होते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष के होते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है, वह, तो वह क्या होगा, यहाँ पर निजवाचक नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, निश्चय है, ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है। चले भाई अगला यहाँ पर देखो, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, दान, भजन, पढ़ना, कुछ, तो कुछ है यहाँ पर, और किसका है, अनिश्चयवाचक का है, अनिश्चयवाचक का है, ठीक है, कुछ। चलिए अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम के करण कारक, ठीक है, करण कारक रूप क्या होंगे। अच्छा बताओ, यहाँ पर करण, कर्ता ने कर्म को करण से, करण यहाँ पर क्या होगा, करण से के द्वारा होती है, से के द्वारा क्या होती है, विभक्ति होती है, और मैंने कहा था आपको विभक्ति प्रयोग होगी, तो यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ कर होगा किन्हीं से होगा, तो से ही तो लगेगा, ठीक है, किन्हीं से, तो यहाँ पर किन्हीं से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो किन्हीं से यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, किन्हीं से यहाँ पर लग जाएगा। रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग निश्चित चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहाँ पर कोई शब्द किसका होगा, पुरुष का होगा, प्रश्न का होगा, अनिश्चय होगा और निश्चय का होगा। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए गृह कार्य है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, गृह कार्य है, गृह कार्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क है। सेशन कैसा लगा, सारे के सारे बच्चे कमेंट में बता देना कि मैम बढ़िया लगा है, ठीक है, सभी के सभी बता देना। कल मिलते हैं हम फिर इसी टाइम पे आपके लिए एक नई वन शॉट वीडियो के साथ, बढ़िया तरीके से आपका अच्छे तरीके से जो पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ PYQs बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम।